जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में जो अब तक। अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूँ, तो सबको कहता हूँ कि भई आप 6 दोहे रोज़ करो। सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते-करते सोचता हूँ हाँ, बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहाँ आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूँ और यहाँ से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहाँ यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ़ रामायण की बात हो, सिर्फ़ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हों, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बातें पूज्य मुरारी बापू जी आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूँ तो वो सत्संग है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो बस मैं तो इसी पर्पज़ से आया हूँ कि यहाँ 2 घंटे मैं कथा कह रहा हूँ, भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। बहुत रश में कथा नहीं होती, आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद आया। जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीज़ें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। जो बस ये कहता रहता है वही अ, दुनिया में समझ गया समझो भगवान की लीला को। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी-सी बात है कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी, मुख्यमंत्री अ, यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ? ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा सोचने लगा ना क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊँ मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना।
क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाएँ, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ कर के आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तो लेखनी लेकर बैठ गए थे। ऊपर बैठे तोता बन कर के हनुमान जी लिखवा रहे थे हुँ, कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, हुँ। लिखते जाओ।